क्या हो रहा है भाई साहब? सुप्रभात आशीष, आपको भी। देखिए, जो भी हो रहा है वो शुक्रवार की शाम से ही शुरू हो गया था। आप इस तरह के हालात में है कि आप किसी भी चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी आपने भी कहा 1000 के बदले 750 गिफ्ट निफ्टी है। ये भी बता दूं कि शुरुआती ट्रेड्स में यूएस के फ्यूचर्स जो 1600 अंक नीचे थे वो अब 850 अंक नीचे है, तो थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पर भी देखने मिल रही है। मगर जो हुआ, जो एशिया के बाजार भी इस वक्त काफ़ी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। निकाय जो है जापान का 18 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है। दोनों वहाँ के बाजार 6.5% नीचे है। एक वक्त तो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग रोक दी गई थी क्योंकि सर्किट लग गया था नीचे का जापान के बाजारों में। इस समय भी 6.5% का दबाव, 6.5% नीचे है। ऑस्ट्रेलिया के बाजार जो है वो 18 महीने के निचले स्तरों पर है। चीन के बाजार अभी खुलेंगे कुछ ही देर में, जो हॉलिडे के बाद शुक्रवार को वहां पर छुट्टी थी और आज वो खुलेंगे जी। और फिच के डाउनग्रेड पर भी रिएक्ट करना है और जो हुआ है उस पर भी उन्हें रिएक्ट करना है। तो शुक्रवार को बाजार मूड इसलिए बिगड़ा क्योंकि चीन ने जो है बाजार खुलने से पहले ही 34% के रिटेलिएटरी टैरिफ्स यूएस पर लगा दिए हैं, जो कि 10 अप्रैल से लागू होंगे। तो इस वजह से जो है, जो एक वक्त पर डाउ फ्यूचर्स 300 अंक नीचे थे वो आधे घंटे में देखते ही देखते 1500 अंक गिर गए। और फिर बाजार में क्या हुआ ये तो हम सब ने देखा। और कड़े कदम जो चीन ने उठाए हैं तो ये 34% की टैरिफ के अलावा वो ये है कि 7 रेयर अर्थ्स के निर्यात पर उन्होंने रोक लगा दी है। वो वहाँ के मेडिकल डिवाइसेस वगैरह वगैरह पे काफ़ी काम आते हैं यूएस में, तो उसके निर्यात पर रोक लगाई है। सीटी एक्सरे ट्यूब्स जो कि यूएस और भारत दोनों से चीन में आते हैं, उन पर एंटी डंपिंग की जांच की शुरुआत की गई है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो 2 यूएस की कंपनी से खरीदे जाते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। 11 डिफेंस कंपनीज को, यूएस की डिफेंस कंपनीज को गैर भरोसेमंद यानी कि नॉन रिलायबल एंटिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। 16 यूएस कंपनीज पर निर्यात के कंट्रोल लगा दिए गए हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। जवार के आयात पर रोक लगा दी गई है, जो यूएस से इंपोर्ट किया जाता है उस पर रोक लगा दी गई है। और डुपॉन्ट चाइना को जो है एंटी ट्रस्ट वायलेशंस की उनके खिलाफ जांच की जाएगी। तो ये सारे कदम चीन ने उठाए हैं, जिसकी वजह से यूएस के बाजारों में और जो है भारी गिरावट देखने मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में ये भी कहा कि चाइना ने एक बहुत गलत कदम उठाया है जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और इस वजह से कि चाइना ने ये जो कदम उठाया उस वजह से टिकटॉक की डील जो मैं करने जा रहा था वो अब नहीं होगी। 75 दिन का एक्सटेंशन और उस डील को मिल गया है। उन्होंने आज सुबह रिपोर्टर्स से ये भी कहा कि बाजार को हम तो नहीं गिराना चाहते, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मगर कभी कभार जो है वो किसी समस्या को हल करने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। और उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ जो हमारी इतनी बड़ी ट्रेड डेफिसिट है, जब तक वो हल नहीं हो जाती मैं उनके साथ कोई डील नहीं करूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। अब जो है डाउ फ्यूचर्स अगर इसी तरह से चलता रहा तो आज तीनों यूएस के बेंचमार्क्स 52 वीक लो पर खुलेंगे। नैस्डैक तो ऑलरेडी बेयर मार्केट में जा चुका है, रसल 2000 भी बेयर मार्केट में है और S&P 500 भी बेयर मार्केट में चला जाएगा आज के सेशन में, अगर इसी तरह चलता रहा तो। कोई एसेट क्लास ऐसा नहीं है जो बचा हो, क्योंकि तेल की कीमतें जो कुछ ही पिछले हफ्ते ही $75 थी वो अब $65-62 हो गई है। ब्रेंट और WTI तो 60 के नीचे चला गया है। और वो सऊदी अरब ने और कीमतें कम कर दी है, वो जो आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, उसकी कीमतें कम कर दी है। वहां पर नजर रखने की जरूरत है। डॉलर में इस वक्त कोई बड़ा बदलाव नहीं है, मगर सोने की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, वहां पर भी $3000 के आसपास आ गई है। वियतनाम ने यह प्रस्ताव दिया है कि हम सारे टैरिफ हटा देंगे अगर डील हुई तो ये नाइकी, लुलुलेमन जैसी कंपनीज के लिए अच्छा है। मगर JLR ने भी ऐलान किया है कि वो शिपमेंट्स रोक देंगे यूएस में 1 महीने के लिए। अप्रैल में और भी कर रहा है। स्टेलांटिस ने भी प्रोडक्शन रोक दी है। ये सारे कदम उठाए हैं। तो एक बड़ा हफ्ता है। फिलहाल के लिए हैंडओवर बेहद कमजोर है। आगे चलकर अब देखते हैं कि अगर कोई रिकवरी आती है तो उसका जो है थोड़ा सा इफेक्ट हमारे बाजारों पर भी पड़ता है या नहीं। ट्रंप साहब सोच रहे थे मैं टैरिफ लगाऊंगा तो बाकी दुनिया सह लेगी और सब मुझसे निगोशिएशन करने आएंगे। चाइना आड़ी में सरप्राइज कर दिया। फ्राइडे को फ्यूचर्स बता रहे थे चलो पेन थर्सडे का था, संभल जाएगा मामला। वो चाइना के रिटेलिएटरी एक्शन ने, वो 34% टैरिफ के अनाउंसमेंट ने सारा खेल बिगाड़ दिया। टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ग्लोबल स्लोडाउन, यूएस में मंदी, सब सामने दिखने लगा। और इसीलिए इस तरह के यूएस मार्केट्स का रिएक्शन है और सबको खामियाजा भुगतना है। चाइना ने अनाउंस करा था फ्राइडे मार्केट खुलने से पहले यूएस के। ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पे लिखा, चाइना प्लेड इट रॉन्ग, दे पैनिक्ड, द वन थिंग दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू। ट्रंप साहब भी बौखलाए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई को। भाई ने सारा इक्विलिब्रियम जो है ना सब गड़बड़ा दिया दुनिया का। वीरू के पास चला जाए, ऐसे में अप्रोच